बात करने वाले हैं टिंडल इफेक्ट के। क्लियर है? यानी कि 9th क्लास में ये केमिस्ट्री के पोर्शन में आता है और 10th में फिजिक्स के टॉपिक के अंदर आएगा, यानी फिजिक्स सब्जेक्ट के अंदर। तो हम बात करने वाले टिंडल इफेक्ट के बारे में। ठीक है, तो राइटिंग को फोकस मत करना, जैसा कि मैं हमेशा बोलता हूँ। सो होता क्या है टिंडल इफेक्ट, उसके बारे में बात करते हैं। तो वो पिक्चर दिखाओ बच्चों को। लोगों ने बहुत सी बार ये पिक्चर देखा होगा, इधर आ जाओ बताओ। हम लोगों ने देखा होगा नॉर्मली कि जब हम कहीं छत पे खड़े होते हैं धूप में, तो सन जो होता है हमारा, अगर हम उसको देखेंगे तो क्या हमें उसकी रेज दिखती है? नहीं दिखती है। क्लियर है? लेकिन कहीं अगर हम जंगल में जाएंगे या वुड में, क्लियर है, जंगल या वुड एक ही बात है, अगर हम कहीं जाते हैं और ऐसे वाले प्लेस जो हमने पिक्चर दिखाया था अभी, अगर हम वहां पे खड़े होकर देखेंगे तो वो क्लियरली हमें दिखता है, यानी कि जो उसकी रेज होती है सन की वो इजीली दिखती है। तो व्हाट इज द रीजन बिहाइंड ऑफ दिस, कि कारण क्या है कि जब हम कहीं जंगल में खड़े होते हैं और उसके बाद में ये जो रेज होती है सन की वो हमें विजिबल होती हैं, उसके पीछे कारण क्या है उसके बारे में हम लोग आज बात करने वाले हैं। क्लियर है? तो एक छोटा सा गंदा सा डायग्राम बनाते हैं, तो उसके बाद में हम लोग उसको प्रैक्टिकल करके भी दिखाएंगे। ये एक गिलास ले लिया हमने, जिसके अंदर हमने शुगर मैच कर दिया है। क्लियर? शुगर मिक्स कर दिया है, और एक गिलास लिया है हमने यहाँ पे जिसके अंदर ओनली वाटर है। क्लियर है? अब अगर मान लो मैं इसमें से एक लेजर लाइट पास कराता हूँ, क्लियर है, ये शुगर सॉल्यूशन है, ये ऑलरेडी प्योर मिक्स है। अगर मान लो ये प्योर मिक्स नहीं होता और थोड़ी देर के लिए अगर मैंने इसमें शुगर डाली होती, तो जो रेस थी इस लेजर लाइट की ये मुझे विजिबल होती। क्लियर है? वो कैसे जो हम प्रैक्टिकल परफॉर्म करेंगे तो आपको पता चलेगा। एंड नेक्स्ट, जब हम इसके अंदर से, ये नॉर्मल वाटर है, बिल्कुल ये समझ लो कि प्योर वाटर एकदम, इसके अंदर से पास करेंगे तो बिल्कुल भी हमें रेस नहीं दिखाई देगी विजिबल। दोनों के पीछे क्या कारण है उसको वन बाय वन समझते हैं। एक और गिलास लिया हमने यहाँ पे, जिसके अंदर हमने क्या कर दिया, हल्का सा वाटर है और इसके अंदर 4 या 5 ड्रॉप हमने मिल्की डाल दी, यानी कि इसको मिल्की वाटर कर दिया। अब हमने क्या करा, उसमें से लेजर लाइट पास करी है। क्लियर है? तो लेजर लाइट पास करने के बाद में क्या हुआ, डिफरेंस सिर्फ इतना आया कि वो हमें जो है लेजर, ये पाथ है इसका लाइट का, वो बिल्कुल विजिबल दिखा। क्लियर है? तो तीनों में क्या डिफरेंस आता है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। कि जब हमने शुगर सॉल्यूशन लिया, उसमें से पाथ, यानी कि शुगर जब पूरा मिक्स हो गया, उसमें से लेजर लाइट को पास किया तो विजिबल नहीं हुआ। लाइट दिखेगी आपको, लेकिन वो इतनी क्लियर नहीं दिखेगी। हम यहाँ पे बात करें बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में, जस्ट लाइक दैट। क्लियर है? स्ट्रेट लाइन में समझ में आ रहा है? और अपार्ट फ्रॉम दिस, ये हमारा मिल्क सॉल्यूशन है, जब हम इसमें से पास करेंगे तो स्ट्रेट लाइन हमें दिखेगी। क्लियर है? अब इसको बोलते हैं टिंडल इफेक्ट। ये कैसे होगा, अब देखो, हम जानते हैं कि हमारे जो भी हमारी जैसे कि वाटर हो गया, उसके अंदर भी पार्टिकल्स होते हैं, मिल्क का सॉल्यूशन हो गया, उसके अंदर भी पार्टिकल्स होंगे। तो सवाल ये है कि लाइट वाला जो चैप्टर था हमारा 10th क्लास, उसमें हमने रिफ्लेक्शन पढ़ा है कि कोई भी इंसिडेंट रे आती है, वो टकराएगी सरफेस पे और बाउंस होके निकलती है। क्लियर है? बाउंसिंग बैक हो रहा है यहाँ पे। अब यहाँ पर क्या चीज होगी टिंडल इफेक्ट के अंदर, टिंडल इफेक्ट में जो मिल्क के पार्टिकल है, जस्ट लाइक दैट, ऐसा समझ लो। अब ये पार्टिकल है, आगो ये मैंने बहुत बड़ा बना दिया है। क्लियर है? तो होगा क्या, जब मैं एक लेजर लाइट यहाँ पास करूंगा तो 1 2 3 4 जो स्कैटर होगी, क्लियर होगी, क्या होगी यहाँ पर, अगर ये जो डॉट था इस पे पास कराया तो ये स्कैटर होगी। अब तो हमारा जो मिल्क का सॉल्यूशन होता है उसमें जो भी वो चीजें रहती हैं, यानी कि पार्टिकल्स, वो दिखाई नहीं देते हमें नेकेड आई से, क्योंकि बहुत ही स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं। वो यहाँ तक समझ में आ रहा है? स्मॉल पार्टिकल होने के साथ में क्या हो रहा है, अब मान लो ये मार्कर लिया, इसके ऊपर अगर मैं लेजर लाइट लगा रहा हूं तो वो लाइट तो दिख रही है, लेकिन स्ट्रेट लाइन में नहीं दिख रही है। लेकिन जब इसके ऊपर लगाएंगे तो उसकी हल्की हल्की लाइट हमें उस मार्कर के आसपास भी नजर आ रही है। ऐसे ही मिल्क वाले केस में क्या होता है, मिल्क के पार्टिकल बहुत छोटे होते हैं, मैंने केवल दिखाने के लिए बता दिया आपको। क्लियर? तो इस जब हमने इसके अंदर 4-5 ड्रॉप, इस वाले ग्लास के अंदर 4-5 ड्रॉप ने मिल्क के डाले, तो मिल्क के डालने के बाद में क्या हुआ, वो पूरा वाटर लाइट मिल्की हो गया, और लाइट मिल्की होने के साथ साथ जो मिल्क के पार्टिकल्स थे वो पूरे गिलास के अंदर स्प्रेड हो गए। अब जब हम इसके अंदर से रेस पास करेंगे, क्लियर है, तो होगा क्या, वो यहाँ सब दूर पार्टिकल्स हैं। अब ये जो लाइट आई, ये इस पे टकराई, स्प्रेड हो गया। क्लियर है? स्प्रेड होने के साथ में क्या हुआ, आगे निकल गई ये वाली लाइट, और ऐसे करके ये सीधे निकलेगी। क्लियर है? तो ये जितने भी पार्टिकल्स यहाँ पे, जहां से भी लाइट पास हो रही है, वो उस एरिया को स्प्रेड करेगी, स्कैटर करेगी। क्लियर है?
और इस वाले एरिया को, इस वाला एरिया इन द सेंस ये जो मिल्क का पार्टिकल है, और जब भी कोई लाइट इस पे पड़ती है तो वो थोड़े थोड़े अमाउंट में स्प्रेड होगी, और स्प्रेड होने के इंसिडेंट को हम लोग क्या बोलते हैं? स्कैटरिंग ऑफ लाइट। क्या बोलते हैं? स्कैटरिंग ऑफ लाइट। आई होप आपको समझ में आया होगा। ऐसे ही मिल्क के केस में होता है, क्लियर है? समझ में आया तक? मिल्क के केस में क्या होता है? हमने वाटर लिया, 2-4 ड्रॉप उसके अंदर मिल्क डाली, वो पूरा सॉल्यूशन हमारा कैसा हो गया? मिल्की हो गया। उसके अंदर मिल्क के पार्टिकल्स ऐड हो गए, और उस मिल्क के पार्टिकल को ऐड होने के बाद में क्या, हमने जब उसके अंदर से लेजर लाइट पास कराई तो पार्टिकल से टकरा के जो लाइट रही थी वो स्प्रेड हुई, और स्प्रेड होने के साथ में क्या हुआ? वो हमें विजिबल होने लग गई। इसके केस में क्या था? शुगर सॉल्यूशन के केस में वो ऑलरेडी सॉल्युबल हो चुका था। लेकिन अगर बाई चांस, मोस्टली होता है कि कभी कभी अगर आप ट्राई करोगे तो शुगर सॉल्यूशन में से अगर आप लाइट पास करोगे तो हमें लाइट विजिबल होकर दिखाई देगी। तो क्या उसके अंदर क्या रीजन है उसके पीछे? उसके पीछे रीजन सिर्फ इतना सा है कि अगर उसके कुछ 10 पार्टिकल्स होंगे, जैसा कि अभी हमने थोड़ी देर पहले करा था, ये गिलास दिख रहा होगा आपको, तो इसके अंदर जब हमने अभी लाइट पास करी थी तो हमें लाइट बिल्कुल विजिबल हो रही थी। वो क्यों हो रही थी? क्योंकि उसके अंदर कुछ 10 पार्टिकल थे, कुछ 10 पार्टिकल थे, इस वजह से वो लाइट हमें क्लियर दिख रही थी। अब थोड़ा फर्दर और डिस्कशन करते हैं इसके बारे में कि बताया था अभी मॉर्निंग में कि हमारे इस तरफ जो एरिया था बंदे का, वहां पे अंधेरा बहुत रहता है। तो उस अंधेरे से एरिया में हम लोग क्या करेंगे? मान लो गाड़ी चला रहे हैं हम लोग, और थोड़ी देर के लिए गाड़ी को बंद कर दो, बंद इन द सेंस स्टार्ट रहने दो, लेकिन उसको मूवमेंट मत करो उसका। और फिर जब गाड़ी की हेडलाइट के पास में अगर आप देखोगे तो क्या होगा? हमें 10 पार्टिकल दिखेंगे, क्लियर है? 10 पार्टिकल बराबर दिखेंगे, लेकिन थोड़े टाइम के बाद में वो 10 पार्टिकल सेटल डाउन हो जाएंगे, यानी कि बैठ जाएंगे। तो उसके पीछे भी क्या कारण है? तो ये सारी चीजें डिपेंड करती है पार्टिकल के साइज के ऊपर, क्लियर है? डिपेंड करेंगी पार्टिकल के साइज के ऊपर। अगर वो पार्टिकल का साइज लेस देन 1 नैनोमीटर हुआ, क्लियर है? लेस देन 1 नैनोमीटर तो हमें वो चीज, यानी कि जो रेज हमारी वो नहीं दिखेगी। 1 नैनोमीटर से थोड़ा सा ज्यादा ही होना चाहिए, तब रेज हमें क्लियर दिखेगी, और वो 1000 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर से कम होना चाहिए, क्लियर है? अब कम इन द सेंस, अब जैसे कि हम लोग बात कर रहे थे किसकी? लाइट वाले की। लाइट इन द सेंस जब हम कोई मोटरसाइकिल स्टार्ट कर रहे हैं और अगर हमें वहां पे एक रेस दिख रही है, तो रेस दिखने के बाद में क्या होता है? वो जो भी रेस थी मोटरसाइकिल की, वो एक थोड़े टाइम के बाद में बैठ रही है। वो बैठ इसलिए रही है क्योंकि उसका जो पार्टिकल का साइज है वो 1000 नैनोमीटर से बड़ा है, और बड़ा होने के बाद वो किस वजह से? ग्रेविटी की वजह से वो सेटल डाउन होता है। आपको रेस तो बराबर दिखेगी, लेकिन कब? एक थोड़े टाइम तक के लिए, लेकिन वो बैठ जाएगी। जैसे अभी शुगर सॉल्यूशन था, इसमें भी क्या थे? 10 पार्टिकल थे। 10 पार्टिकल एक टाइम के बाद में जब सेटल डाउन हो जाएंगे, 10 पार्टिकल एक टाइम के बाद में सेटल डाउन हो जाएंगे, फिर क्या होगा? वो रेस अपने आप दिखना बंद हो जाएगी, क्लियर है? तो अब हम यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं? ये जो हमारा शुगर सॉल्यूशन था, इसके अंदर से हमने लाइट पास करी, लाइट स्कैटर हो रही है। तो ये तो था जब लाइट किसी एक पार्टिकल से टकरा करके स्कैटर हो रही है, तो उसको बोलते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट। ऐसे ही शुगर सॉल्यूशन में से जब हम पास करेंगे तब क्या होगा? उसको बोलते हैं टिंडल इफेक्ट। क्या बोलते हैं? टिंडल इफेक्ट। और टिंडल इफेक्ट के लिए जो सॉल्यूशन हमने बनाया था, इसको क्या बोलते हैं? कोलॉइड्स, क्लियर है? क्या बोलते हैं? कोलॉइड्स। स्कैटरिंग ऑफ लाइट, यानी कि स्कैटरिंग ऑफ लाइट के एक्सपेरिमेंट को देखने के लिए जो सॉल्यूशन बेस्ट होता है वो क्या होता है बच्चों? कोलॉइड्स, क्लियर है? और जिसमें पार्टिकल साइज 1 नैनोमीटर से कम होता है, लेस देन होता है, उसको क्या बोलते हैं? सॉल्यूशंस। इज इट क्लियर? और जिसमें पार्टिकल 1000 नैनोमीटर से थोड़ा सा ज्यादा होता है, उसको क्या बोलते हैं? सस्पेंशन। तो सस्पेंशन में ये चीज हमें देखने को मिलेगी, लेकिन थोड़े टाइम के लिए, बिकॉज ग्रेविटी की वजह से पार्टिकल थोड़ा डाउन हो जाएगा, एंड देन हमें ये जो हमारा सॉल्यूशन था इसके अंदर पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल नहीं दिखेगा, लेकिन बिल्कुल मतलब होता है कि मद्दा मद्दा लाइट लाइट उस टाइप से। लेकिन बेस्ट सॉल्यूशन क्या हमारा? कोलॉइड्स। कोलॉइड्स के अंदर हमें ये टिंडल इफेक्ट बहुत ही जबरदस्त वे में दिखेगा। अब सवाल है कि हमने इसको टिंडल इफेक्ट का ही नाम क्यों दिया? क्योंकि जो हमारे फिजिसिस्ट थे, क्लियर है, जो हमारे फिजिसिस्ट थे जिनका नाम था जॉन टिंडल, उन्होंने इसके ऊपर बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंट किया था, और उन्हीं के नाम पर हम लोगों ने इसको टिंडल इफेक्ट का नाम दे दिया। इज इट क्लियर? तो अब हम लोग कवर करने वाले हैं इस एक्सपेरिमेंट को, जो कि आपको दिखाएंगे सबके सामने, क्लियर है? सो आर यू रेडी? ऑलरेडी स्टूडेंट्स, तो अब हम प्रैक्टिकल करके देखने वाले हैं कि टिंडल इफेक्ट के बारे में, क्लियर है? ये हमारा एक सॉल्यूशन है जिसके अंदर हमने चीनी मिक्स कर रखा है, और ये प्योर वाटर है, क्लियर है? अब हम लाइट पास करके देखते हैं दोनों में से क्या दिखता है हमें। देखो, लाइट ऑफ कर देते हैं।
जूम करना सुन। देखो अभी शुगर वाले सॉल्यूशन में से हमें लाइट विजिबल दिख रही है एक स्ट्रेट लाइन में। तो सर आपने तो बताया था कि शुगर जब हम ऐड करते हैं तो हमें लाइट विजिबल नहीं दिखती है। तो बच्चों इस समय जो शुगर है ये प्योर तरीके से मिक्स नहीं हुई है और इसके अंदर कुछ डस्ट पार्टिकल है हमारे, क्लियर है? इस समय कुछ डस्ट पार्टिकल ऐड है, इसलिए यहाँ पर क्या है, हमें लाइट रे जो है विजिबल दिख रही। जब ये शुगर सॉल्यूशन प्योर मिक्स हो जाएगा इस तरीके से, इधर इधर जब ये शुगर सॉल्यूशन मिक्स हो जाएगा इस तरीके से, तब हमें लाइट पास नहीं दिखेगी, क्लियर है? ये वाटर का सॉल्यूशन था। अब इसमें थोड़ा सा हम लोग मिल्क ऐड करते हैं एंड देन देखते हैं कि व्हाट विल हैपन, क्या होगा उसके बाद। देखो अब जब हमने इसके अंदर मिल्क पास किया तो लाइट हमें दिख रही है, क्लियर दिख रही है बच्चों की नहीं दिख रही? दिख रही है। वो क्यों दिख रही है? क्योंकि हमने मिल्क ऐड कर दिया और उसमें मिल्क की जो पार्टिकल्स हैं बिल्कुल स्मॉल स्मॉल से वो बिल्कुल स्कैटर कर रहे हैं। दिख रहे हैं आपको? एक बार लाइट और ऑप्शन भी दिखा देते हैं, समझ में आ रहा होगा आपको? अच्छे से लाइट विजिबल हो रही है बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में। ऑल्दो यहाँ पे मिल्क के पार्टिकल सब दूर फैले पड़े हैं, लेकिन फिर भी हमें ये चीज स्ट्रेट लाइन में दिख रही है। तो ये जो इफेक्ट होता है, क्लियर है? ये जो इफेक्ट होता है स्टूडेंट्स, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? टिंडल इफेक्ट, यानी कि लाइट का स्कैटर होना। समझ में आ रहा है? इसके अंदर अभी बहुत सारे डस्ट पार्टिकल हैं, अभी भी इसमें शुगर जो है प्योर वे में घुली नहीं है इसके अंदर, क्लियर है? समझ में आ गया? और जब ये बिल्कुल घुल जाएगी तब हमें लाइट रेज जो है नहीं दिखेंगी, क्लियर है? दिखेगी लेकिन बिल्कुल लाइट में, बिल्कुल मध्य, क्लियर है? तो ये जो सॉल्यूशन था हमारा मिल्क वाला, ये क्या हमारा कोलाइट्स, एंड दिस वन इज, अभी करंट सिचुएशन को देखते हुए हम इसको सस्पेंशन बोल सकते हैं बिकॉज इसमें डस्ट पार्टिकल है। इज इट क्लियर? और जब ये शुगर हमारी शुगर प्योर में घुल जाएगी तो क्या बनेगा? सॉल्यूशन, क्लियर है? आई होप कि ये टिंडल इफेक्ट का प्रैक्टिकल आपको समझ में आया होगा, ठीक है? तो आज का प्रैक्टिकल यहीं पे खत्म करते हैं, बाय बाय। हेलो एवरीवन। सो ये है मिस्टर यशवंत जिन्होंने पूरे वीडियो की रिकॉर्डिंग करी है और ये क्लास 12th में क्लियर है, साइंस सब्जेक्ट है इनका, यानी कि PCM वाले बच्चे हैं ये। सो मैं जूम कर देता हूँ, ये बहुत स्मार्ट लड़का है और आज अभी तक आप लोगों ने जो भी देखा होगा व्हाट्सएप स्टेटस पे वो सारी एडिटिंग ये प्यारा सा बच्चे ही करता है। ऑलराइट, तो तालियां देने के लिए। ओके, बाय बाय।